बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 14 अगस्त है। 76वां योम आज़ादी जो है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और पिंडी में जी कल अनाउंस किया गया, मीडिया के ऊपर भी आ रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है कि जी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। लेकिन कल रात जो है इस्लामाबाद और पिंडी में आवाम ने खूब जो है वो 14 अगस्त मनाई, रैलियाँ निकाली, जिसमें पाकिस्तान के झंडे भी थे और साथ सिर्फ वाहिद एक जमात के झंडे थे और वो पीटीआई की जमात थी। उनके झंडे जो है आवाम ने पकड़े हुए थे। फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी मौसूल हुई कि जिन लोगों ने पीटीआई के झंडे पकड़े हुए थे उनको इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। खैर आज जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका अलविदाई खिताब है वो रात को करेंगे और वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने रखेंगे। आवाम वैसे ज़्यादा जानती है कि 16 माह की इनकी क्या कारकर्दगी थी। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत ये रही है। ये एतराफ़ तो इनके जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं शाहिद खान अब्बासी साहब उन्होंने किया, जिस दिन हुकूमत की उन्होंने किया कि शुक्र करते हैं कि इस बेहुदा हुकूमत से अवाम की जान छूट गई है और हम नादिम हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। और बेसिकली उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं अपनी पार्टी की हुकूमत के ऊपर जो उन्होंने 16 माह में की है। आर्मी चीफ ने भी जी आज काकोल मिलिट्री एकेडमी में जो है वो परेड से खिताब किया, आज़ादी परेड थी और वहाँ उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। अख्तर मेंगल जो कि इनके इत्तेहादी थे, अभी तक जो है असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, अब तो खैर इत्तेहादी अपने अपने घर चले गए हैं। तो उन्होंने जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है। बाप पार्टी के वो सीनियर रहनुमा हैं और ये जो अब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, ये भी बाप पार्टी के जो है कभी हिस्सा रहे हैं और अभी भी यही कोट किया जा रहा है कि जी ये बाप पार्टी का हिस्सा है। और उन्होंने क्या ख़त लिखा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, क्या गिले शिकवे किए हैं और मियाँ साहब जो हैं क्या उनका जवाब देंगे या नहीं देंगे। इसके साथ साथ जी अब ये जो हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ये एहतसाब करने जा रहे हैं। ये ख़बरें हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना इमेज जो है वो बेहतर करेगी। ये ख़बरें भी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान से कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई है। गवादर से जी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने काकोल मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि जी दुनिया में से कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। पाक फ़ौज और आवाम एक थे और एक रहेंगे। पाकिस्तान को खुशहाल, मुस्तहकम और मजबूत मुल्क बनाना हमारा मिशन है। हमारी तरक्की, हमारा इस्लाह और आवाम के ख्वाबों की ताबीर होगी। तो ये हमारे आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे जो है फितने पाकिस्तान में हुए और जो है आवाम में और पाक फ़ौज में जो है खलीज पैदा करने की कोशिश की गई और मन घड़त बयानी जो कि एक तकरीर होती है, इसी तरह की तकरीर जो है हमारे आर्मी चीफ जो है वो करते हैं। और जनरल बाजवा साहब भी ऐसी तकरीर करके गए थे और फिर अब उनके बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो जो अख्तर मेंगल साहब ने ख़त लिखा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दुनिया की किसी ताकत ने नहीं जी पाकिस्तान को ना तो तरक्की करने से रोका है और ना ही कोई भी ताकत दुनिया की जो है पाकिस्तान को तबाह कर सकती है या खुदा ना खासा पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि हम ही काफ़ी हैं, हम जो हमारे मुल्क के लोग हैं और जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, पाकिस्तान को जो लोग पिछले 76 साल से चला रहे हैं जी वही काफ़ी हैं। दुनिया की कोई ताकत जो है वो काम नहीं कर सकी जो हमने खुद किया अपने मुल्क के साथ। और अब आप देख लें कि 16 माह की जो कारकर्दगी थी, एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत, कोविड-19 में इमरान खान ने जिस तरह हुकूमत संभाली, जिस तरह उन्होंने मईशत को लेकर चले उनकी हुकूमत और दुनिया में जिस तरह उनकी जो है वर्थ बनी, जिस तरह दुनिया ने कहा कि जी पाकिस्तान ने अपनी माशी पॉलिसियाँ बहुत बेहतर की हैं। 6% जो है वो ग्रोथ रेट आ रहा था पाकिस्तान का, लेकिन फिर तजर्बा किया गया और उसके बाद ये गलाज़त का ढेर जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, चोरों का टोला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये खुद हमारे अदारों ने और जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और पाकिस्तान की आवाम तक बात पहुँचाई कि ये तो चोर हैं, इन्होंने मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया, इकॉनमी को जितना नुकसान पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। लेकिन फिर उन्हीं से डील की और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए और जो है पूरा मुल्क जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। लेकिन अब हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि जी अब हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती है।
अख्तर मिंगल साहब ने जो ख़त लिखा है जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान आज 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। आज भी बलूचिस्तान में वही पसमानगी है, वही सेहत की तालीम की सहूलियात का फुकदान है, वही बिजली की शॉर्टेज। और बलूचिस्तान अगर आप लोग जाकर देखें, वैसे मेरा हर साल 1.5 साल बाद जो है वो चक्कर लगता है बलूचिस्तान का, तो वहाँ के अगर आप हालात देखें तो पंजाब ऐसे लगता है कि जैसे पंजाब पेरिस है। बलूचिस्तान में ये हालात हैं, वहाँ इतनी जो है पसमानगी है, और वहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पिछले 5-10 साल में बलोच लोगों को वहाँ से गायब किया गया, और जो अभी तक जिनका कोई अता पता नहीं है, उनकी माएँ बहनें, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद आकर बैठी हुई हैं, और वो शोर मचा रहे हैं वो प्रेस क्लब के बाहर बैठ के कि जी हमारे बाप भाई बेगुनाह जो हैं उठाकर गायब कर दिए गए हैं, वो कहाँ हैं? नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने गायब किए हैं, वो कहाँ चले गए हैं? आज तक जो है ना तो हमारी किसी अदालत ने जो है उनका पता किया है, ना ही हमारी किसी अदालत ने किसी को जो है सज़ा सुनाई है कि हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। हमारे जो आईजी हज़रात हैं, जो कि पुलिस है सूबों की, वो क्या कर रही है। तो वो लोग बेचारे बेयारो मददगार जो है, छोटी-छोटी बच्चियाँ अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए जो हैं, वो आके इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में जो है एहतजाज उनका रिकॉर्ड होता है, लेकिन ज़रा सी भी जो है किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। और ये वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जो है काबिज़ हैं, और अशराफिया है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बलूचिस्तान की हैं बहरहाल ये लोग, जो अख्तर मेंगल साहब और ये जितनी पार्टियाँ हैं, ये अब जो है गिले शिकवे कर रही हैं। 16 माह पहले इनको नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं, इन्होंने कितनी दफ़ा जो है डीलिंग की हैं, इनका क्या माज़ी है और ये क्या करने आए हैं, और 16 माह में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिया है या नहीं लिया है। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, असम्बलियाँ टूट गई, तो अब दोबारा वोट लेने के लिए और अपनी आवाम में जाने के लिए जो है वो इस तरह के बयानिए और जो है इस तरह की बातें करेंगे ताकि जो है हमारी कोई इज़्ज़त बच सके। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो ख़त लिखा है वो आपके सामने रखते हैं। मोहतरम जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग अपने अहल खाना के साथ ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं जिन मसाइल का ज़िक्र कर रहा हूँ 22 जुलाई 2022 को भी किया था, ये उसी का तसलसल है, क्योंकि जिन मसाइल का ज़िक्र मैंने पहले किया था, काश इनमें से किसी में कमी आती, लेकिन हस्ब रवायत इनमें इजाफ़ा होता गया। इसका इल्ज़ाम किसी पर डालने की बजाय अपनी शोमी किस्मत को ही ठहराएँ तो बेहतर होगा। वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले का हल की कोशिश, सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आस लगाना, ये या उनकी मुशावरत से मसले का हल तलाश करना। मियाँ साहब, हम पर जो गुज़र रही है वो तो गुज़र रही है, हमारी किस्मत है, लेकिन हैरानगी इस बात पर है कि जो आप लोगों पर गुज़री, इससे भी आपने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। हमें जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ के मुजालिम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इक़दाम को इतनी जल्द फरामोश करके एक बार फिर रात की तारीकियों में बगैर अतादियों के अतमाद में लिए कानून साजी करके जमहूरी अदारों को कमज़ोर करेगी, गैर जमहूरी ताकतों को मज़ीद ताकतवर करके जमहूरियत के ताबूत में मज़ीद कीलें ठोकने के मुतरादिफ है जो आप सब लोगों ने किया है। बंदा अब इनसे पूछे कि जब रात की तारीकियों में उस टाइम जो है इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली गई थी, जनरल बाजवा की मदद ली गई थी, और इस्लामाबाद में जो है मंडियां लगी थी तमाम आप जमातों के समेत जितने मुनर्रिफ अरकान थे, और सबको जो है ख़रीदा गया था। और जरदारी साहब जो है उन्होंने बलूचिस्तान का चक्कर लगाया था और कितने अरबों रुपए बहाकर आप सब लोगों को जो है आमादा किया था वोट डालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को। तब आपको याद नहीं आया था कि जी ये अब डील हो रही है और अब हम जो है इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक रहे हैं और अब हम जो हैं वो खुद को बेच रहे हैं। तब आपको नहीं याद था कि जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आप मियाँ साहब को तो सबक दे रहे हैं कि जी आपने कुछ नहीं सीखा, तो जैसे आपने पिछले 75-76 साल में बहुत कुछ सीख लिया है, और ये भी कह रहे हैं कि साहब जी हमारी किस्मत है। तो ये सिर्फ जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के जो हैं वो ख़त लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर आया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं, और जो है ताकि अवाम में जाकर दोबारा से इज़्ज़त बहाल करवा सकें और ड्रामा रचा सकें। तो बहरहाल खैर अभी कह रहे हैं कि जमहूरियत के ताबूत में मज़ीद कीलें ठोक दी हैं आप लोगों ने, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो अब नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके बारे में यही हमारी गूंज रही कि ये जी प्योर इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और जिस तरह इनको लगाया गया वो भी हमने रुदाद आपको सारी सुनाई है। क्योंकि जितनी भी ये सारी पार्टियाँ थीं ये तो कोई और नाम दे रही थी। खलीलुर रहमान रमज़े साहब का नाम था, जलील जिलानी साहब जो कि मुल्तान के हैं उनका नाम था, फिर जितने कुछ और सियासतदान जो पीपल्स पार्टी ने नाम दिए थे वो भी नाम सामने नहीं आए। तो ये तो अचानक से नाम सामने आए। फिर उन्होंने कहा कि जी हम बलूचिस्तान के वासियों को
रोज़े अव्वल से इंसान ही नहीं समझा गया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कसूर आप लोगों का है। क्योंकि बलूचिस्तान की अवाम ने आप लोगों को वोट डालकर जो है पार्लियामेंट में भेजा था, और आप लोग जो है वो बिक जाते हैं और फिर जो है अपनी-अपनी बोलियाँ लगवाते हैं। सी पैक से बलूचिस्तान को क्या मिला? गवादर यूनिवर्सिटी का काम जो है वो लाहौर में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामज़दगी जो है ये भी ज़ाहिर कर दिया उन्होंने कि जी वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामज़दगी जिसने जो है हमारे और आपके राब्ते जो हैं वो उनमें एक मज़ीद दीवार जो है वो खड़ी कर दी और मज़ीद दूरियाँ जो हैं वो पैदा कर दी हैं। तो इस तरह का एक बड़ा जो है घुमा-फिरा के उन्होंने ख़त लिखा और बताया कि जी बहुत गलत हो गया जी, ये नहीं होना चाहिए था। ये जी सूरत-ए-हाल है और ये हमारे मुल्क के सियासतदान हैं। चाइनीज़ इंजीनियर्स अटैक नियर द जी गवादर पोर्ट, ये ख़बर जो है चल रही है और गवादर में जो है आपने शायद अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आ गई होगी ये ख़बर कि गवादर में जो है दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 5 के करीब दहशतगर्द जो हैं हलाक हुए हैं और 1 या 2 जो हैं वो पाक फ़ौज के जो हमारे जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो ये कल से ख़बर जो है, कल रात ये ख़बर आई है कि जी चाइनीज़ इंजीनियर जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। और पाकिस्तान की सलामती को जी जिस तरह के हालात बने हुए हैं मईशत के हमारी, उसके अलावा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अब जो एक एहतसाब का अमल जो शुरू किया जाना है उसके बारे में जो है असदुल्ला खान साहब जो कि सहाफ़ी हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अगर हम पीडीएम का एहतसाब करेंगे तो हमारी अपनी खोई हुई मकबूलियत जो है वो दोबारा हासिल कर लेंगे, ये असदुल्ला खान साहब ने कहा है। लेकिन क्या ये जो एहतसाब है ये फिर सियासतदानों का ही होगा? क्या पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही जो हैं वो करप्ट हैं? शहबाज शरीफ साहब ने थोड़े दिन पहले जो है आपको सामने मैंने रखा भी था, उन्होंने कहा था कि जी इस हमाम में मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। वो उन्होंने किसको सुनाया था? वो उन्होंने तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो पाकिस्तान को लोग चला रहे हैं, जिनमें जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जर्नल्स भी हैं, उन सबको सुनाया था कि जी मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। तो सियासतदानों का एहतसाब होगा तो फिर जर्नैलों का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी होना चाहिए, जजेस का भी होना चाहिए, फिर ही एहतसाब होगा। ये नहीं होगा कि जी सियासतदानों का एहतसाब होगा और उससे जो है इस्टेब्लिशमेंट की खोई हुई मकबूलियत जो है दोबारा हासिल हो जाएगी। ये चूरन अब नहीं बिकेगा, जितनी भी कोशिशें कर लें अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ चंद रोज़ बाद जो है वो लंदन रवाना हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है। सूरत-ए-हाल काफ़ी जो है चेंज होने जा रही है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी और पीडीएम की चीखें जो हैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता सुनने को मिलेंगी। पीडीएम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है अब बयानबाज़ी शुरू करेगी और दोबारा से पीएमएलएन तो ख़ास तौर पर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है उसको दोबारा दोहराएँगे, क्योंकि इलेक्शन में जाना है, लेकिन इलेक्शन अभी होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स है। इस तरह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।